बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर शेख, आप लोगों की वेब प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्टर। आज हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे एजेक्स से रिलेटेड। फेच डेटा इन एजेक्स, यानी आप डेटा को कैसे फेच कर सकते हो, कैसे सिलेक्ट कर सकते हो यूजिंग पीएचपी एंड एजेक्स। आप डेटाबेस से कैसे डेटा ला सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था कि आप एजेक्स से किस तरीके से डेटा को ऐड कर सकते हो, लाइक विदाउट रीलोडिंग आप कैसे ऐड करते हो डेटा को। उसका इंट्रोडक्शन देखा था, एजेक्स होती क्या है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो आप काइंडली उस लेक्चर को गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप ये लेक्चर स्टार्ट करें। इससे रिलेटेड आपको अगर हम एजेक्स सीखने से रिलेटेड हमें क्या क्या आना चाहिए, आपको जेक्यूरी आनी चाहिए, आपको एजेक्स जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए और आपको पीएचपी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इस पर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको इससे रिलेटेड अपडेट्स मिल जाए। आपको वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी न्यू ऐड करेंगे, हम इसके अंदर जो भी लैंग्वेजेस सीखेंगे, कि हम आगे इसके अंदर फ्रेमवर्क भी सीखेंगे। कोड इग्नाइटर के आपके पास क्या होता है, लारावेल क्या होता है, एएसपी, ये सारी चीज़ें हम जो वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हम देखेंगे। तो काइंडली आप इसको बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको इससे रिलेटेड ईजिली अपडेट्स मिल जाए। लेट्स स्टार्ट लेक्चर। यहाँ पर देखें हमारे पास वही उसी तरीके के सेंटेक्स यूज़ होगी कि आपके पास एजेक्स और एजेक्स के अंदर जितने भी एजेक्स मेथड यूज़ होगा, यहाँ पर उसके क्या क्या पैरामीटर होते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस में बताया था। यूआरएल क्या होता है, टाइप आप क्या यूज़ करेंगे, डेटा भी आपके पास एट्रीब्यूट होता है, लेकिन फेच करवाते वक्त आप कोई डेटा यूज़ नहीं करोगे, कोई डेटा यानी आपके पास कोई की या कोई वैल्यू नहीं जाएगी, क्योंकि डेटा आपके पास सिर्फ फेच होके आ रहा है, ना कि कहीं ऐड हो रहा है, ना ही आपके पास कहीं अपडेट या सर्च हो रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पर डेटा की नीड नहीं होगी। आप डेटा एट्रीब्यूट को स्किप करके आप जस्ट 3 आप पैरामीटर्स के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टेबल डेटा के अंदर HTML एक फंक्शन होता है जिसमें आपका डेटा आएगा। ये सारा हम देखेंगे कोडिंग में किस तरीके से यूज़ हो रहा है, कैसे आपने यूज़ करना है और कहाँ कहाँ इसको आपने कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, तो हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें, ये हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर काम किया था, ऐड एम्प्लॉय किया था, ऐड कर रहे थे, आपके पास डेटा ऐड हो रहा था विदाउट रीलोडिंग यानी एजेक्स के थ्रू। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जैसे ही हम शो रिकॉर्ड पे क्लिक करें विदाउट रीलोडिंग, आपका डेटा यहाँ पर लोड होके आ जाए। कहाँ से? डेटाबेस से। ठीक है, डेटाबेस में यहाँ पर आपके पास डेटा फेच हुआ ऐड हुआ है, जो हमने लास्ट टाइम ऐड किया था यूज़र टेबल के अंदर। यहाँ से हमने डेटा क्या करना है, फेच करवाना है, वो भी आपके पास किसी क्लिक पे। और जब आप उसको रिफ़्रेश करेंगे, यानी ये आपके पास डेटा बेस से ही आ रहा होगा, तो आप मतलब यहाँ पर बिना रिफ़्रेश के ही आप अपना यहाँ पर रिकॉर्ड देख सकते हैं। जैसे ही ऐड करें न्यू डेटा आपके पास ऐड होके भी यहाँ पर शो हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये डेटा जो है आपके पास शो होके आएगा, शो रिकॉर्ड पे क्लिक होने से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर उसकी कोडिंग करते हैं और ये है आपके पास एजेक्स से ही होगा, विदाउट रीलोडिंग विदाउट रिफ्रेशिंग यूज़ करेंगे। यहाँ पर कोडिंग की तरफ चलते हैं। ये आपके पास जो टेबल है उस टेबल को देख लेते हैं और उस बटन की आईडी देख लेते हैं। क्या है इस बटन की आईडी? मैनेज एम्प्लॉय के अंदर जो आपके पास बटन शो हो रहा है ऐड न्यू एम्प्लॉय का और एक शो रिकॉर्ड का। तो शो रिकॉर्ड में इन्होंने यहाँ पर क्लास दी हुई है BTN डेंजर, और एक हमने यहाँ पर क्लास दी हुई है इन्होंने शो डेटा। ठीक है, शो डेटा ये टेम्पलेट हमने डाउनलोड किया था। यहाँ पर हमने अपनी भी क्लासेस ऐड की हैं, अपनी भी आईडी हम ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शो डेटा की एक क्लास ऐड की है। अब उसके अंदर आपने इस बटन पे क्लिक करके इस क्लास को टारगेट करके आपने रिकॉर्ड को
फैच करवाना है हमारी एजेक्स। हम देखते हैं हमारे पास पिछला जो हमने कोड किया था ये आपके पास ये आपके पास ऐड का था। ये हमारे पास ऐड का हमने किया हुआ था, वैल्यू ली थी और जो है इनके क्लिक होने पे एजेक्स की ये आपके पास मेथड चला था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग डॉलर, आपने जो क्लास है क्या था आपके पास क्लास का नाम, शो रिकॉर्ड डॉट ऑन, देख लेते हैं शो रिकॉर्ड है, शो डेटा, ठीक है शो डेटा है। तो यहाँ हम लिखेंगे शो डेटा क्लास से आप उसको टारगेट कर लेंगे यहाँ पर ऑन, और आपके पास इवेंट क्या है, क्लिक इवेंट है। फंक्शन आपने यूज़ किया, उस फंक्शन पे आपके पास एजेक्स रिक्वेस्ट चलेगी, डॉलर डॉट एजेक्स डॉलर डॉट एजेक्स, और यहाँ पर 2-3 पैरामीटर। एक तो सबसे पहले आपके पास पैरामीटर यूज़ होगा URL fetch data डॉट php। fetch data डॉट php आपके पास क्या है, एक फ़ाइल है जहाँ से आप PHP की, जहाँ पर आप कोडिंग करेंगे, डेटाबेस की क्यूरी चलाएंगे, वो आपके पास फाइल बनेगी। यहाँ पर आपने उसका पाथ दिया है। URL के बाद आप देंगे टाइप। टाइप हमेशा हमारे पास या तो गेट होती है या फिर पोस्ट होती है, तो हम यहाँ पर आपके पास आप पोस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम एक और एट्रीब्यूट होता है जो कि डेटा होता है, लेकिन यहाँ पर हम कोई डेटा ऐड नहीं कर रहे, कोई डेटा भेज नहीं रहे, जस्ट आपको डेटा हमने लेके आना है। तो आपने यहाँ पर डेटा एट्रीब्यूट की नीड नहीं है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट एट्रीब्यूट है आपके पास फंक्शन सक्सेस का एट्रीब्यूट है। यहाँ पर आपके पास फंक्शन चलेगा डेटा, ये लाजमी होता है क्योंकि जब भी आपके पास क्यूरी रन करती है तो आपके पास इसी फंक्शन को वो डेटा रिटर्न करता है, PHP वाली फाइल यानी डेटाबेस से जो भी आपके पास आ रहा होता है। जैसे ही आपके पास डेटा आ जाए हम अलर्ट करवा लेते हैं कि ये अलर्ट शो करवा लेंगे डेटा आ भी रहा है क्या या नहीं। तो यहाँ आपके पास अब हम फाइल बनाएंगे fetch data डॉट php। एजेक्स की इतनी ही कोडिंग है कि डेटा पे क्लिक करें, शो डेटा यानी आपके पास जो भी क्लास है जिसको बटन को अपनी क्लासेस पे क्लिक करें तो आपके पास एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड हो जाए। एजेक्स रिक्वेस्ट 3-4 पैरामीटर लेती है जो कि मैंने आपको बताया हुआ, एक URL है, दूसरा टाइप है, तीसरा आपके पास सक्सेस फंक्शन है। जैसे ही अगर वो चीज़ आपके पास सक्सेसफुली चल जाती है क्यूरी, तो अलर्ट डेटा के अंदर आपके पास वो डेटा शो कर दे। डेटा के अंदर आएगा क्या, अब हमारे पास क्या है, हम एक न्यू फाइल बनाते हैं फेच डेटा की, फेच डेटा डॉट php। फेच डेटा डॉट php आपने यहाँ पर सारी PHP की कोडिंग करनी है। सबसे पहले तो हम कनेक्शन का फंक्शन चलाएंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इंक्लूड करवा लें उस फाइल को जिस फाइल में आपने DB कनेक्शन हमने लास्ट टाइम बनाया था, DB कनेक्शन डॉट php की फ़ाइल को हम इंक्लूड करवा लेते हैं। उसके अंदर आपके पास एक फंक्शन है DB कनेक्ट के नाम से, DB कनेक्ट ही बनाया था शायद मैंने, जी DB कनेक्ट ही बनाया था। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये आपके पास एजेक्स उसको कनेक्ट करें। यहाँ पर हमने एक एट्रीब्यूट, एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर आपने इस फंक्शन को सेव करवा दिया। अगर जैसे ही आपके पास इस वेरिएबल में ट्रू आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से ट्रू अगर हो जाता है तो आपने क्या करना है, एक क्यूरी चलानी है सेलेक्ट की, सेलेक्ट ऑल स्टैटिक फ्रॉम, कौन सा टेबल में से आपके पास, आपने उस टेबल का नाम देना है। यहाँ पर हमारे पास टेबल का नाम है यूज़र, ठीक है, ये आपके पास जो टेबल का नाम है वो क्या है, यूज़र्स है। यहाँ पर हम दे देंगे यूज़र टेबल में से डेटा आ जाए, जैसे ही डेटा आ जाए वैसे ही आपके पास यहाँ पर हम ले देंगे रिज़ल्ट के अंदर ये MySQLi क्यूरी फंक्शन जो है आपके पास चला दे। और क्यूरी फंक्शन हमें पता है
दो पैरामीटर लेता है, एक आपके पास कनेक्शन का और एक आपके पास क्यूरी का, कि भाई कौन सी आपने यहाँ पर क्यूरी चलानी है। जैसे ही आपके पास ये रिज़ल्ट अगर हो जाता है सक्सेसफुली रन, यानी आपके पास ये क्यूरी रन हो जाती है, तो हम यहाँ पर इको कर दें, इको जेसन इनकोड, जो मैंने आपको उस दिन बताया था। यहाँ पर सॉरी इको नहीं, यहाँ पर आपके पास वाइल मेथड वाइल लूप लगेगा, यानी आपके पास डेटा को आप फेच करवा रहे हो तो आपके पास लेके आ रहे हो तो लूप यूज़ होगा, क्योंकि आपके पास डेटा एक डेटा नहीं है, बहुत ज़्यादा डेटा है, तो आपने लूप यूज़ करना है। और आपके पास MySQLi फैच एसोसिएटिव मेथड यूज़ होता है, क्योंकि एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में सारा डेटा होता है यहाँ पर, तो इसलिए क्या है, आपने MySQLi फैच एसोसिएटिव बिल्ट इन मेथड है जो कि PHP में वो यूज़ होगा। और बार बार चलाने के लिए इस चीज़ को तो आपने लूप यूज़ करना है, वाइल लूप यूज़ कर लें, ठीक है। तो अब हमारे पास आप यहाँ पर इको डॉलर रो भी कर सकते हैं, या फिर आप इको जेसन इनकोड करके भी आप कर सकते हैं। जेसन इनकोड देते हैं, इको जेसन इनकोड, वो आपके पास एरे होती है, एक हम एरे बना लेते हैं यहाँ पर। जेसन इनकोड में आप क्या करते हैं, कीज़ एंड रोज़ के वैल्यूज़ की फॉर्म में देते हैं, यानी एरे की फॉर्म में देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया रिज़ल्ट इक्वल्स टू, इस तरीके से यहाँ पर आपके पास उसमें क्या स्टोर हो जाए, ये डॉलर रो स्टोर हो जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपनी उसमें जाके देखते हैं, शो रिकॉर्ड पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एरे अलर्ट में डेटा शो हो रहा है, रिज़ल्ट यानी आईडी आपके पास आ रही है, यानी बहुत सारा जितना भी डेटा है वो सारा आपके पास शो हो रहा है अलर्ट बॉक्स में, क्योंकि आपने यहाँ पर अलर्ट बॉक्स ही दिया है अलर्ट डेटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमें ये अलर्ट में शो नहीं करवाना, हमने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास डेटा शो हो के आए, तो यानी आपके पास टेबल आपने बनाना है। टेबल यहाँ पर एक तो आपने टेबल बनाया हुआ है जो ऑलरेडी पहले से ही आपके पास यहाँ पर टेबल बना हुआ है test.php के अंदर। इसको हम फिर कमेंट कर देते हैं, Ctrl+F टेबल, एक मिनट, एम्प्लॉय टेबल, ये आपके पास टेबल बना हुआ है और हेडर जो है ये ऑलरेडी दिया हुआ है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, टी बॉडी, टेबल बॉडी दे दें, या फिर आप टेबल बॉडी के अलावा भी आप TR स्टार्ट कर दें डायरेक्टली। एक आपने रो स्टार्ट कर दी और आपने यहाँ पर हमने TD बना लिया और उसको क्लास आपने यहाँ पर दे दी, क्लास दें, ID दें। यहाँ पर मैंने टेबल डेटा के नाम से, टेबल डेटा के नाम से आपने यहाँ पर क्लास दे दें, आईडी दे दें, ताकि आपने क्यों क्या क्या करना है, इसके अंदर आपने डेटा को लोड करवाना है। कहाँ से, आपके पास PHP से डेटा आएगा, तो यहाँ पर इसको क्लास दे दें या फिर आईडी दे दें, आईडी को आप टारगेट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, आपने अभी यहाँ पर आपके पास एक रो ही बन रही है, लेकिन आपके पास क्या है कि ये बार बार चलनी चाहिए रो, तो आपने फेच डेटा के अंदर जाके, जैसे हम बाकी के काम करते थे, पहले भी हम ऐसे ही करते थे, वाइल लूप में रो चलाते थे, यहाँ पर आपने वाइल लूप के अंदर ही चलाना है। इसको हम यहाँ पर PHP क्लोज कर देते हैं, TR, ठीक है। यहाँ पर TD के अंदर आपके पास डेटा आएगा PHP से, तो आपने यहाँ पर लिखना है इको डॉलर रो। अब डॉलर रो यहाँ पर उसकी कीज़ आएंगी, ठीक है। जो कीज़ आपने इसके अंदर, कीज़ मतलब ये जो आपके पास है, नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, फ़ोन है, उनका आपके पास यहाँ पर नाम आएगा। तो हमने सबसे पहले हमारे पास ID, नेम, एड्रेस, ईमेल भी है, जस्ट ईमेल, एड्रेस, और चौथा है आप, पांचवा है आपके पास फ़ोन, ठीक है। ID, नेम, ईमेल एंड एड्रेस एंड फ़ोन नंबर।
तो ये आपने यहाँ पर वाइल लूप के अंदर करना है, क्योंकि ये रो क्या है, बार बार आपके पास रिपीट होगी, क्योंकि एक डेटा नहीं है, बहुत ज़्यादा डेटा है, तो इसलिए आपने ये लूप के अंदर रो चलानी है। देखते हैं हमारे पास कैसे डेटा आता है, क्या आता है वो हम अब यहाँ पर ई को आपने जो जेसन इन कोड है वो चीज़ आपने अभी कमेंट कर दी, क्योंकि अब हमारे पास अलर्ट में हम डेटा शो नहीं करें। और ये आपके पास आपने इसको टारगेट करके बंद करें, यहाँ पर अलर्ट भी हमने हटा दिया। जैसे ही आपके पास डेटा आ रहा है, आपने यहाँ पर Ctrl+V HTML के अंदर यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो आपके पास इस टेबल के, यानी जो टेबल के आपने रो है, ये TBL डेटा जो है किसकी आपके पास है, एक और TD का क्लास है, ये TD की क्लास है। यहाँ पर देखें एक रो बनी हुई है, उसके अंदर आपने TD है कॉलम दिया हुआ है, उस कॉलम के अंदर आपके पास ये जो भी हमने HTML हम पहले से नहीं डाल रहे, HTML कहाँ से आपके पास आएगी, जो PHP से जितना भी डेटा आ रहा है वो आपके पास आएगी। और .html मेथड क्या करता है, .html मेथड आपके पास जो डायनामिकली डेटा कंटेंट आपके पास ऐड करता है। .html आप यूज़ करें, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में .innerHTML यूज़ करते थे, यहाँ पर jQuery के अंदर .html यूज़ होता है, इनर टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट होता है। इस तरीके से आप यहाँ पर जो डेटा हम अलर्ट करवा रहे थे वो डेटा आपके पास इस रो में जाके ऐड हो जाए, उस रो में जाके इसका कंटेंट डायनामिकली ऐड हो जाए .html मेथड के थ्रू। अब हम करके देखते हैं, इसको चेक करते हैं। यहाँ पर हेडर है, आपके पास हेडर ऑलरेडी है। यहाँ देखें आपके पास डेटा फैच होके आ गया है, लेकिन हेडर आपके पास के सीक्वेंस में नहीं आया, कि नेम कहीं और आ रहा है। क्यों नहीं आया, इसका रीज़न ये है कि आपने हेडर जो है वो आपने HTML की फ़ाइल में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको देखते हैं। आप जब PHP से काम करते थे तो हेडर भी आपने क्या करना होता है, हेडर भी आप उसी फाइल में जाके दे दें जहाँ पर आपके पास डेटा चौके आ रहे हैं, डेटाबेस से। तो हेडर भी फिर आपके पास क्या है कि जो डेटा है वो उसकी ही उसी सीक्वेंस में आएगा, यानी नेम आएंगे, फिर नेम के अंदर आपके पास नेम की सीक्वेंस में नेम ही आएंगे। PHP की फ़ाइल में आप जाके ये, यानी डेटाबेस वाली जहाँ पर आपके पास क्यूरी चल रही है वहाँ पर आप ये रख सकते हैं। जैसे पूरी रो उठाई हमने यहाँ से, नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये आपके पास Ctrl+X करते हैं। ये आपके पास हेडर है जो कि रिपीट नहीं होगा, तो आपने यहाँ पर आके पेस्ट करनी है। HTML में है तो इसलिए मैंने पहले PHP क्लोज़ कर दी, उसके बाद हमने यहाँ पर आपके पास HTML देखे, मैंने यहाँ पर PHP क्लोज़ करके फिर आपके पास यहाँ पर आपने HTML सारी कर ली, उसके बाद आपने दोबारा से PHP स्टार्ट करके यहाँ क्लोज़ कर। एक तरीका ये भी होता है, दूसरा तरीका आपके पास कोड्स वगैरह भी आप यूज़ करके कर सकते हैं। अब हम इसको रीलोड करके चेक करते हैं। अब आपके पास यहाँ पर हेडर भी शो नहीं हो रहा, शो रिकॉर्ड करते हैं तो आपके पास यहाँ देखें नेम के आगे नेम, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर आ रहा है डेटा, और विदाउट रिलोडिंग आ रहा है। विदाउट रिफ्रेशिंग कैसे आपको पता चलेगा, आप दोबारा से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप रिलोड करें। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्शन कर लेती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपका पेज रिफ़्रेश नहीं होगा। आप शो रिकॉर्ड पे क्लिक करें, डेटाबेस से आपके पास ये सारा डेटा आ रहा है जो कि सारा डेटाबेस में ही मौजूद है। यहाँ पर भी आपके पास शो सारा डेटा हो रहा है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि हम कैसे कैसे आपके पास सेलेक्ट कर सकते हैं डेटा को डेटाबेस के थ्रू, डेटाबेस से PHP और एजेक्स के थ्रू। PHP से तो हमें पता ही है कैसे आता है डेटा, लेकिन आपके पास विदाउट रीलोडिंग कैसे आपके पास डेटा फेच होके आ सकता है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू, jQuery के थ्रू भी आप बटन से क्लिक करके डेटा आ जाता है, लेकिन डेटाबेस से आपके पास फिर कनेक्ट कैसे किया जाए, तो वो आपके पास एजेक्स यूज़ होती है। डेटाबेस से PHP को एजेक्स के थ्रू, यानी जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपने कनेक्ट करना है, फिर आप एजेक्स यूज़ करते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास, जब मैं रिफ़्रेश कर रही हूँ
रिफ़्रेश कर रही हूँ, आपके पास यहाँ पर डेटा नहीं है, मैं चाह रही हूँ पहले से आपके पास डेटा आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। बस आपने ये जो पूरा मेथड है test.php में जो आपका मेथड है, ये आपने क्लिक की जगह से हटा के आपने इसको कमेंट कर देना है और डायरेक्टली आप इसको कॉल करवा दें। कहीं भी आप ऑन लोड पे क्लिक करवा कॉल करवा देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लोडिंग पे हम ये कॉल करवा देंगे। देखेंगे ये भी हम आगे के लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे, और हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कैसे आप डेटा को डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पर आपके पास जो है आइकन शो करवाएंगे हम डेटा एडिट का और डिलीट का, और हम डिलीट का काम करेंगे एजेक्स के थ्रू विदाउट रिफ्रेशिंग द विंडो। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सपोर्ट करें वेब टेक हब को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।